आवाज का सकते हेलो साहिब बंदी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी 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 सतनाम, जय सतनाम। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी सतनाम। हेलो तो आज परमपिता परमात्मा की अपार कृपा से जींद में ये मूल ज्ञान का सत्संग आयोजित किया गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता। पत्थर पूजा करनी हो समझ में आ जाती है कि हाँ ठीक है, पत्थर पे जल चढ़ाना है, पूजा करनी है, भोग लगाना है, घर को वापस आ जाना है। मंत्र जाप की बात समझ में आ जाती है कि हाँ भैया, हिंदू है तो राम राम जपना है, मुसलमान तो अल्लाह अल्लाह जपना है, सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना है। बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। तीर्थों मूर्तों की बातें जल्दी समझ में आ जाती है। हाँ भैया, वहां तीर्थ में जाना है नहाने के लिए, बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। भीड़ की भीड़ जा रही है, देखो लाखों करोड़ों जा रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक ज्ञान है। बेसिक यानी बिल्कुल शुरुआती ज्ञान है। जैसे आप देखोगे एलकेजी यूकेजी अगर बच्चे गिनने शुरू करोगे तो तुम्हें गली गली में बच्चे मिल जाएंगे जो एलकेजी यूकेजी पहली दूसरी पांचवी वाले हैं। थोड़ा सा और ऊपर उठो, 10वीं तक आओ, फिर तुम्हें पता लगेगा अच्छा इस गली में 10 लड़के हैं जिसमें से केवल 5 ने 10वीं करी है, बाकी 10वीं नहीं कर पाए। और ऊपर उठो, आ जाओ कॉलेज तक, तुम्हें पता लगेगा इस गली में 10 लड़के हैं जिसमें से केवल 2 कॉलेज में जाते हैं, बाकी सब रह गए। अब और ऊपर उठो, डॉक्टर, पता लगा इस पूरे मोहल्ले में कोई डॉक्टर बना ही नहीं लड़का, इस पूरे कॉलोनी में एक भी डॉक्टर नहीं बना लड़का, एमबीबीएस का जो एग्जाम होता है क्लियर हुआ ही नहीं। यानी जितने लेवल ऊपर जाते जाओगे आबादी कम होती जाएगी। लोग कहते हैं आपके पंथ में तो भीड़ ही नहीं है, ये भीड़ वाला पंथ ही नहीं है भाई। भीड़ होती है भेड़ों की, शेरों की भीड़ नहीं होती है, समझो। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि जल्दी किसी के समझ में आता ही तो भीड़ कहां से होगी। इसीलिए बोला गया ना, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। 1.25 लाख से 1.25 लाख क्यों ना लड़ाऊं? क्योंकि ये एक ही 1.25 लाख पे भारी पड़ जाएगा। ये मूल ज्ञान रखने वाला एक शिष्य 1.25 लाख अज्ञानियों पे भारी पड़ जाएगा। ये वो ज्ञान है, लेकिन ये समझ में नहीं आता जल्दी। जिस पर प्रभु की कृपा होती है, मालिक की दया होती है, उसको समझ में आने लग जाता है। और जब एक बार ये समझ में आ जाता है, फिर और कुछ समझ में नहीं आता, खत्म। तो ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है। तो आज मालिक की कृपा है, जो जींद में ये आत्म ज्ञान आज खोला जाएगा। और बहुत से जीव हैं इस बार तो जो बिल्कुल नए आए हैं, पहली बार आए। हाथ खड़ा करो जरा, पहली बार वाले। बहुत बढ़िया, ये प्रभु की कृपा है, ये मालिक की मौज है कि आपको सत्संग सुनने को मिलेगा आज। नहीं तो बड़े बड़े राजा महाराजा घर बार छोड़ के चले गए, महात्मा बुद्ध जैसे। बीवी छोड़ दी सोती हुई, बच्चा छोड़ दिया सोता हुआ,
क्या करने के लिए निकल गए जंगल में? माँ बाप छोड़ दिए, राजपाट छोड़ दिया, क्या खोजने के लिए गया? सत्य क्या है? सत्य को खोजने के लिए उसने पूरा राज छोड़ दिया। तुम एक मकान नहीं छोड़ सकते कि तुम्हें कोई कहे कि सत्य को खोज के आ, मकान छोड़ दे। भैया मैं ना जाता। एक झोपड़ी नहीं छूट रही किसी से। तो सोचो सत्य की कितनी बड़ी ताकत है कि राजा का राज छुड़वा दिया उसने। समझना है बात को। लेकिन आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि बिना कुछ छोड़े, बिना कहीं गए, सत्य खुद ही तुम्हारे गांव में आ गया। अभी भी नहीं समझ पाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग आगे बढ़ाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से करेंगे क्योंकि बहुत से जीव बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल पहली बार जो मूल ज्ञान सुन रहे हैं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे आज। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि अगर हमें इंसान जन्म मिला है तो आखिर क्यों मिला है। आप गली में देखो कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा, आप देखो जंगलों में शेर, चीते, अपने घर की नालियों में देखो नाली के कीड़े कैसे घूम रहे हैं। इनको शरीर क्यों नहीं मिला इंसान का? हमें शरीर इंसान का क्यों मिल गया? कारण क्या है? जब तक तुम्हें ये कारण पता नहीं लगा तब तक तुम्हारा जन्म कभी सफल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तुम कहीं घूमने चले जाओ विदेश में, तुम्हें अपने देश का कोई लड़का मिल गया, आप पूछते हो आप यहां कैसे, आप क्या करने आए हो? पढ़ने आए हो, घूमने आए हो? वो बताएगा तुम्हें अपना लक्ष्य, मैं क्यों आया हूं। अब उसे लक्ष्य अगर याद है तो पक्का अपना लक्ष्य पूरा करेगा। लेकिन इस दुनिया में तुम किसी से भी पूछ लो, ए भाई इधर आ, तू क्यों आया दुनिया में? मैं क्यों आया? जैसे तू आ गया मैं भी आ गया। अरे कोई लक्ष्य तो होगा इस दुनिया में आने का। इतने लोग आ रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग आए हैं, क्या कारण क्या है आने का? या पैदा हुए, खाया पिया, मर गए, हो गया, खेल खत्म? कारण क्या है? इस दुनिया में क्यों आए हैं? जब तक तुम्हें कारण नहीं पता लगेगा तब तक तुम्हारे जीवन का कोई मकसद ही नहीं है। ये जीवन ऐसे ही जी के चले जाओगे। तो कारण क्या है ये हमें संत बताते हैं। कहते हैं मानुष जन्म अनमोल है और मिले न बारंबार, तरवर जो पत्ता गिरे बहुर न लागे डार। कहते हैं ये इंसान जन्म इतना अनमोल है कि तुम सोच भी नहीं सकते, जिसको हमने ऐसे ही गवा दिया और गवा ही रहे हैं। जन्मों जन्म बीत गए हमारे, बार बार पैदा हो रहे हैं, बार बार मर रहे हैं, फिर पैदा हो रहे हैं, फिर मर रहे हैं, लेकिन जन्म मरण से पीछा नहीं छूट रहा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है करने क्या आए हैं। पूजा कर डाली, पाठ कर डालिया, हवन कर डाले, यज्ञ कर डाले, नमाजें पढ़ ली, प्रेयर कर ली, अरदासें कर ली, सब कुछ कर लिया और युगों युगों से करते आ रहे हैं। सतयुग में भी खूब नाम जपे, उसके बाद क्या हुआ? त्रेता में आ गए, त्रेता में खूब नाम जपे, उसके बाद द्वापर में आ गए, द्वापर में खूब नाम जपे, उसके बाद कलयुग में आ गए। अगर कलयुग में भी नाम जपा तो फिर वापस आ जाओगे। समझ लो, जो सतयुग का नाम हमें पार नहीं कर पाया, जो त्रेता का नाम हमें पार नहीं कर पाया, जो द्वापर का नाम हमें पार नहीं कर पाया, आज भी बैठे हैं यहीं पे, तो कलयुग का नाम कैसे पार कर देगा? नहीं कर सकता, याद रखना। लेकिन फिर भी वाणी कह रही है कलयुग में एक नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। वाणी तो यही कह रही है।
कि कलयुग में एक नाम का आधार ले लो तो सतयुग में किसका लिया था, त्रेता में किसका लिया था, द्वापर में कौन से मंत्र जपे थे, सबने जपे हैं, राक्षस सब जप के गए हैं। राक्षसों ने भक्ति करी है सतयुग में, भस्मासुर ने करी कि नहीं करी, शंकर जी को प्रकट किया कि नहीं किया, तुम बताओ तुमने किया कि नहीं किया। तुम जूते घिसाते रह गए, मंदिर जाते रह गए, लेकिन आज तक तुमने शंकर जी को प्रकट नहीं किया। और वो भस्मासुर राक्षस वो प्रकट करके बैठा है भगवान को, तो फिर तुम्हारा लेवल ऊंचा है कि उसका ऊंचा है। जिसने भगवान को प्रकट ही कर दिया वो बड़ा कि जो बेचारा जिसने कभी देखा तक नहीं भगवान को वो बड़ा, समझो। यानी ये 52 अक्षरी नाम, ये भाषाओं के नाम, ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगीज, इन सब के नाम ये मैन मेड नाम हैं, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम हैं। इससे कल्याण नहीं होगा। इससे क्या होगा, इससे रिद्धियां सिद्धियां मिल जाएंगी, इससे एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन यहां कोई एनर्जी लेवल हाई थोड़ी नहीं करने आए हैं। यहां क्या करने आए हैं, यहां सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आए हैं। यहां हम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आए हैं कि आखिर हमारा सत्य स्वरूप क्या है, ये जानने के लिए आए हैं इस दुनिया में। ये मंत्र जंतर जपने के लिए नहीं आए। कबीर साहब समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। यानी कौवा कभी हंस नहीं बन सकता। कब तक, जब तक वो अपने स्वरूप को ना जान ले। कौवा काले स्वरूप का है और हंस सफेद स्वरूप का है, दोनों के स्वरूप में भेद है। तो हम कैसे कागा से हंस बनेंगे, मंत्र जप के। कौवे को जपवा देते हैं मंत्र तो कौवा हंस बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता। कैसे बनेगा, जब स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। कैसे, जब तक हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं तब तक हम कागा हैं, कौवे हैं। और जब हमें सतगुरु मिल गया, उसने हमें हमारे असली स्वरूप का ज्ञान दे दिया, हमें हमारा आत्म ज्ञान दे दिया, तब हम शरीर नहीं रह जाते, तब हम आत्मा हो जाते हैं। तो पहले क्या थे, कागा, अब क्या हो गए, हंसा। ऐसे स्वरूप बदल जाएगा तुम्हारा। और नाम नहीं जपना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए स्वरूप ज्ञान चाहिए। तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है, उसी सत्य स्वरूप को सत्य नाम कहते हैं। गुरु वो है जो तुम्हें सतनाम बताए। साहिब समझा रहे हैं, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतगुरु वो है जो तुम्हें तुम्हारा सत्य स्वरूप बता दे। ये मंत्र जंतर तंत्र नहीं पकड़ाए, ये सब मैन मेड है, इंसानों ने बनाए हैं। अगर परमात्मा ने ये अक्षर बनाए होते तो सबके एक से अक्षर होते, अलग अलग होते ही नहीं। जैसे मुसलमान कहते हैं सबसे पहला आदमी कौन था, आदम था। तो आदम कौन सी भाषा बोलता था, अरबी। अब आदम अरबी बोल रहा है तो उसका बेटा क्या बोलेगा, कुत्ता भौं भौं कर रहा है तो उसका बेटा क्या क्या करेगा, म्याऊं म्याऊं। तुम हिंदी बोलते हो, तुम्हारा बेटा क्या बोलेगा, जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, क्या बोलेगा, हिंदी। तुम हरियाणवी बोल रहे हो कोनी कोनी, तो वो भी कोनी कोनी करेगा। वो कानू कानू क्यों करेगा पंजाबी। समझो, जो पिता बोल रहा है वही बेटा सीख के बोल रहा है। अगर पहला आदमी आदम था और सब आदम की औलादे हैं, तो ये चाइनीज कहां से आ गई, ये जर्मन कहां से आ गई, ये फ्रेंच कहां से आ गई, ये इटालियन कहां से आ गई, ये डच कहां से आ गई, ये हिंदी, पंजाबी, उर्दू, फारसी कहां से आ गई। ये सब भाषाएं भाई केवल अरबी ही अरबी होनी चाहिए थी सारे संसार में।
जब एक पिता, उसका बेटा अरबी सीख रहा है तो उसका बेटा भी अरबी सीखेगा, उसका बेटा भी अरबी सीखेगा। समझो, अंग्रेज कहते हैं पहला आदमी एडम था, आदम को एडम कहते हैं अंग्रेजी में। वो कौन सी भाषा बोलता था? वो हिब्रू बोलता था। अच्छा, तो सारी दुनिया हिब्रू बोलती, फिर ये अलग अलग भाषाएं कहां से आ गई? हिंदू कहते पहला आदमी कौन था? ब्रह्मा विष्णु महेश जी पहले कौन सी भाषा बोलते थे? संस्कृत। अच्छा, तो उसके बाद ये इतनी सारी भाषाएं कहां से आ गई? क्योंकि ये सब झूठ है। सत्य क्या है? इस दुनिया में जैसे हर जगह कौवे हैं, हर जगह कुत्ते हैं, हर जगह जीव हैं, ऐसे ही ये आदि मानव भी हर जगह था, हर जगह इंसान था। जापान में भी था, इटली में भी था, फ्रांस में भी था, हिंदुस्तान में भी था। आदि मानव जानवरों की तरह रहता था। धीरे 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 उसकी बुद्धि विकसित हुई। कैसे हुई? जब उसने पहली खोज करी। क्या पहली खोज करी आदि मानव ने? आग को खोजा। दो पत्थर टकराए आपस में, आग निकल गई। अब ज्ञानी हो गया वो। अब उसको समझ में आ गया कि एक चीज और है मेरे पास जो बाकी जानवरों के पास नहीं है। कभी शेर को देखा जंगल में आग लगाते हुए? कभी हाथी घोड़े देखे माचिस जलाते हुए? कौन जला रहा है? आदमी। इसीलिए आदमी लिया आग के द्वारा, सबको डराना सीख गया। आग से डरते हैं सारे। धीरे 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 उसी आदि मानव ने आगे से आगे और विकास किया। तब उसने क्या बना डाले? अक्षर। अक्षर कहां से बनते हैं? मुंह से। जो हिंदुस्तान में आदि मानव थे, उन्होंने जब अक्षर बनाए तो पहला अक्षर क्या निकला मुंह से? आ। दूसरा अक्षर आ, तीसरा अक्षर ई, चौथा अक्षर ई, छोटी बड़ी, ऐसे करते करते अक्षर बनाते बनाते जितनी मुंह से आवाजें निकलती गई उसको लिपिबद्ध करता गया। कितने बना दिए उसने अक्षर? कितने संस्कृत में? 52 अक्षर। यानी हमारे देश के आदि मानव ने 52 अक्षर बनाए। और जो इंग्लैंड में आदि मानव रहते थे उन्होंने कितने? यानी उनकी बुद्धि का स्तर कितना था? हमारे वालों से आधा। 26 दूनी 52। यानी हमारे आदि मानवों ने, हमारे पूर्वजों ने 52 अक्षर शोध लिए और वो बेचारे 26 पे अटक गए। आज तक 27वां नहीं बनाया उन्होंने। समझो, अब इतना तो समझ में आ गया कि हाँ 52 अक्षर आदमियों ने बनाए हैं। जापान वालों ने जापानी बना लिए, चाइना वालों ने चाइनीज बना लिए। आज भी तुम जाओ अफ्रीका के जंगलों में, क्या नाम है जरा? वो ऐसे बताते हैं अपना नाम। क्यों? अक्षर बना ही नहीं पाए वो। जितने बनाए खा खा कुकू कर रहे हैं वो लोग। अक्षर अभी तक नहीं है उनके पास और पूरा आदमी दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं हुई जितनी हुई। दूसरे की भाषा पहचान रहे हैं, अक्षर नहीं बोलते वो लोग। अफ्रीका में आज भी वो लोग हैं, गूगल पे सर्च करोगे मिल जाएंगे। क्या बोलते हैं उनको? ट्राइबल। लेकिन उन्होंने कर लिया अपने आप को, आज हाथों में मोबाइल लेके घूम रहे हैं। समझ? आदि मानव ने जब अक्षर बनाए, ई ई उ का खा गा गा, उसके बाद क्या किया उसने? उसके बाद उसने नामकरण शुरू कर दिया। जो चीज उसको दिखाई दी, सामने ये हरा सा कुछ दिख रहा है, इसका नाम रख दिया पेड़। सामने कुछ गीला गीला दिखाई दिया तालाब में, उसका नाम रख दिया पानी। ऊपर देखा सूरज चांद सितारे, गोल गोल क्या दिख रहे हैं? नाम रख दिया सूरज चांद सितारे। ये हमारे वालों ने रख दिया। अंग्रेजों ने क्या रख दिया? उसी पेड़ का नाम रख दिया ट्री, उसी पानी का नाम रख दिया वाटर, उसी सूरज चांद सितारे का नाम रख दिया सन मून एंड स्टार्स। चीज एक ही है। यहां से भी वही दिख रही थी, इंग्लैंड से भी वही दिख रही है, लेकिन हमारे वालों ने नाम कुछ और रख दिया, उन्होंने नाम कुछ और रख दिया। उसके बाद उन नामों को पढ़ाना शुरू किया। जैसे आज तुम्हारी कक्षा लग रही है यहाँ पे, ऐसे ही आदि मानव ने लोगों को बताना शुरू किया, अपने साथ वालों को, कि जब मैं कहूं पानी
तो ये है वो पानी। तुम्हारे दिमाग में ये फोटो बननी चाहिए। इसीलिए बच्चों को स्कूल में कबूतर पढ़ाते नहीं है, दिखाते भी हैं छपा हुआ, कहां से कबूतर, तो कबूतर की फोटो भी लगी है वहां पे, ताकि बच्चा देख भी ले मैं कह किसको रहा हूं कबूतर। वस्तु का भी ज्ञान साथ में दिया जा रहा है। का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, तो गमला बना भी रखा है वहां पे। क्यों? कारण क्या है? ताकि कल को झगड़ा ना हो जाए कि मैं कह रहा हूं गमला और वो कह रहा है चकला। ऐसे बात नहीं बनेगी, समझ लो। यानी सबके दिमाग में एक नहीं बन गए। यहां तक तो अच्छी बात, जीवन कितना आसान हो गया। अभी तुम्हें अगर मसाला होता है ना, काली मिर्च गोल सा, अगर तुम्हें दुकान पे लेने जाना पड़े जहां 500 तरह के मसाले हैं और तुम्हें उसका नाम नहीं पता, और तुम वहां कहते रहो भैया वो काली सी होती ना, गोल गोल सी काली सी, वो पता नहीं क्या क्या सोचता रहेगा, तुम बता नहीं पाओगे, वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन अक्षर बना लिए तो जीवन आसान हो गया। जाते ही भैया काली मिर्च देना, हींग देना, जीरा देना, लौंग देना, जो बोलोगे उसी वक्त हाजिर। कितना आसान हो गया हमारा जीवन इन अक्षरों की वजह से। जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा होता है, वो रोता है और सब परेशान है, रो क्यों रहा है? शायद पेट में दर्द हो रहा होगा, नहीं शायद भूख लगी होगी, शायद इसके गले में दुख रहा होगा। सब अपने अंदाजे लगाते रहते हैं। और जब तुम बड़े हो जाते हो तब क्या कहते हैं? पूछते हैं तुम्हें बता क्या हो रहा है, तब तुम बताते हो पेट में दर्द हो रहा है। कितना आसान हो गया अक्षरों के द्वारा जान लेना सब कुछ। कि मेरे बेटे को तूने क्या पिलाया? सूसू पिलाया मैंने 1 लीटर। है मार दो इसको, झगड़ा हो जाएगा अक्षरों की वजह से। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान नहीं है। बाहर भले सूसू लिखा है लेकिन अंदर क्या है? दूध। तो कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। अरे तेरी भाषा में सूसू कहते होंगे, हमारी भाषा में पेशाब को सूसू कहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान तो अलग है। झगड़ा खत्म कैसे होगा? नी अक्षर से, तत्व ज्ञान से। इसीलिए गीता अध्याय 4 34वां श्लोक क्या कहता है? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम अपनी आत्मा को जानना चाहते हो, अगर तुम परमात्मा को जानना चाहते हो, तो ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जिसने उस तत्व का बोध कर लिया है। वही तुम्हें समझा सकता है कि आखिर तुम्हारा सत्य स्वरूप क्या है। तत्वज्ञानी लिखा है वहां पे, तत्वज्ञानी, तत्वों के नाम का ज्ञानी नहीं कि तत्वों के नाम जपवाने वाला, तत्व लखाने वाला। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु, पूरा गुरु कौन होता है? जो सारे अक्षरों को छुड़वा दे। जो पानी पानी जप रहा है, छोड़ पानी पानी जपना। जो वाटर वाटर जप रहा है, छोड़ वाटर वाटर जपना। जो जल जल जप रहा है, छोड़ उसको जल जल जपना। तो क्या करें? उस पानी को, उस जल को, उस वाटर को खोज, उसको खोज और पी जा, तब प्यास बुझेगी। नहीं तो पानी पानी करता करता प्यासा ही मर जाएगा। रेगिस्तान में जो आदमी होता है प्यास से तड़प रहा होता है, क्या बोल रहा होता? पानी पानी पानी। तो क्या पानी मुंह में आ जाएगा? जब पानी पानी करके पानी मुंह में नहीं आया तो राम राम करके राम भी नहीं मिलने वाला, अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह भी मिलने वाला नहीं है, राधे राधे वाहिगुरु वाहिगुरु करके राधे वाहिगुरु मिलने वाला नहीं है। उस वाहिगुरु को जानो तत्व के द्वारा कि वो है क्या, तभी तो उसको खोजोगे। उस राम को जानो जो सब में रम रहा है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। अब तुझ में राम,
मुझ में राम बोल तो दिया, और जब रामनवमी आती तो क्या करते हैं, तो मंदिर की तरफ भागते हैं। अब कहां गया तेरा राम और मेरा राम? इसी को समझना है। जो तुझ में राम मुझ में राम समा रहा है वो कौन है? उसे आत्म राम कहते हैं। आत्म राम मुसलमान कभी नहीं मानेगा कि मुझ में राम समाया, वो कहेगा तेरे अंदर ही समाया होगा। भैया राम हम नहीं मानते, राम को, राम के नाम पे झगड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर राम का नाम आत्मा में बदल दो, क्योंकि वो आत्म राम है। अब मुसलमान से पूछो, मुझ में आत्मा तुझ में आत्मा, हम दोनों में आत्मा समाई हुई है, मना करेगा क्या? मना कर देगा? कभी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। जिसको हम राम राम कह रहे हैं, जिसको दशरथ जी ने अपने पुत्र को जो नाम दिया राम, क्यों दिया? क्योंकि आत्मा का नाम ही राम है। आत्मा का पर्यायवाची नाम राम है। इसलिए दशरथ जी ने अपने पुत्र का नाम रखा राम, क्योंकि वो सब में समाया हुआ है। साहिब समझा रहे हैं, कस्तूरी कुंडल बसे और मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। उस रमता राम को जानना है, वो है असली राम, जिसको तीर छू नहीं सकता, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, जिसको वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता। हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। और हमें क्या पुजवाया जा रहा है? पत्थर। क्या पत्थर आत्मा है? पत्थर पे एक हथौड़ा मारो टूट जाएगा, दो हिस्सों में हो जाएगा। आत्मा को हथौड़ा मार के दिखाओ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। उसकी पूजा करनी है अर्जुन, उसको जानना है अर्जुन। और कैसे जानोगे? जब तत्वदर्शी संत की शरण में जाओगे, वो दोनों प्रकार के तत्वों का निबेड़ा कर देगा। यानी असत्य तत्व यानी काया को तो छुड़वा देगा, और आत्मा रूपी सत्य तत्व का लखाव कर देगा। तब क्या होगा? अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो, क्या लिखा है? अध्याय 3 17वां श्लोक याद रहे, इसलिए याद रखो। 3:17 3:17 पे क्या लिखा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। कोई मंदिर जाने की जरूरत नहीं, किसी मस्जिद जाने की जरूरत नहीं, किसी गुरुद्वारे चर्च जाने की जरूरत नहीं, कोई पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्या करना है? हे अर्जुन, केवल अपनी आत्मा में रमण करना सीख ले, बस इतना सा काम है। लेकिन इतना सा काम ना करने की वजह से जन्मों जन्मों के चक्कर लग रहे हैं। कभी कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा सूअर नाली का कीड़ा बन के आना पड़ रहा है। कौन कौन बनना चाहता है सूअर अगले जन्म में? हाथ खड़ा करो जरा। कोई है? कोई नाली का कीड़ा बनना चाहता है क्या? हाथ खड़ा करो। नहीं भी करोगे ना तब भी बन जाओगे, तब भी बनोगे। क्यों? क्योंकि नियम ही यही है। इस 3 लोक का नियम ही यही है कि 84 लाख भुगतना पड़ेगा।
विष्णु जी ने तो बन के भी दिखा दिया, तुम्हें समझ में ही नहीं आया। मछली बन के दिखाया कि नहीं, पहला अवतार। कछुआ बन के दिखाया कि नहीं, दूसरा अवतार। जंगली सुअर बन के दिखाया कि नहीं, तीसरा अवतार। अरे जब वो बन गए तो तुम किस खेत की मूली हो? सबको बनना पड़ेगा। अरे 1,84 भटक के पाँव पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। सबको जाना पड़ेगा, सबको जाना पड़ेगा, एक भी नहीं बच सकता। ये काल का जाल ऐसा है। लेकिन इससे बचने का एक तरीका है, मात्र एक तरीका। क्या है? कबीर साहब समझा रहे हैं। अरे बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं अगर इस काल जाल से बचना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? राम राम जपना पड़ेगा। वाहेगुरु वाहेगुरु जपूं, कलिंग कृष्ण कलिंग जपूं, अल्लाह अल्लाह जपूं। क्या जपूं? कुछ नहीं जपना है। एक जड़ भरत नाम का ऋषि था, सारी उम्र नाम जपता रहा, सारी उम्र पूजा पाठ करता रहा, सारी उम्र हवन यज्ञ करता रहा। बूढ़ा हो गया बेचारा, सारी उम्र बिता दी। जब बूढ़ा हो गया, मरने वाली हालत हो गई, तब उसके आश्रम में एक हिरन का बच्चा आ गया। अब हिरन का बच्चा आ गया छोटा सा, तो ऋषि ने दया करके उसको रख लिया। अच्छा किया कि बुरा किया? अच्छा किया। अब उसको खूब हरी हरी घास खिलाए, बढ़िया बढ़िया पानी पिलाए, जल शुद्ध एकदम। अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है। जानवरों से उसकी रक्षा करे, कोई भेड़िया आ गया, कोई लोमड़ी आ गई, सियार आ गया, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? लेकिन ये सब करते 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 एक दिन भक्ति में बैठा हुआ था, अंत समय आ गया, मृत्यु आ गई। एकदम दिमाग में आया, अरे हिरन का बच्चा छोटा सा मैंने बांधा हुआ है, अगर कोई भेड़िया आ गया मेरी तो मृत्यु आ गई। मेरे जाने के बाद कोई भेड़िया आया तो वो भाग भी नहीं पाएगा, वो बंधा हुआ है, कुछ खा भी नहीं पाएगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा सोच रहा है कि बुरा? अच्छा सोच रहा है। लेकिन फल क्या मिला इसका पता है? क्या फल मिला? स्वर्ग मिल गया। हिरण का बच्चा बन के आना पड़ा उसे। हिरण का बच्चा बन के शेरों के आगे अपनी जान बचाता फिरा। फिर समझो, सारी उम्र राम राम जपा, अल्लाह अल्लाह जपा, जो भी जपा उसने, सारी उम्र हवन यज्ञ पूजा पाठ किया, फिर भी अंत में हिरण का बच्चा बनना पड़ा। कारण क्या है? अगर कारण जान लिया तो निवारण भी मिल जाएगा उसका। क्या कारण है? एक लाइन सुनी होगी आपने, अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। यानी सारी उम्र क्या किया वो छोड़, अंत में क्या कर रहा है। अगर अंत में गलत हो गया काम, 1 घंटे का युद्ध है, 2 पहलवान लड़ रहे हैं, खूब पटकियां मार रहे हैं आपस में, खूब 1 घंटा बिता दिया पूरा। अब आगे के 10-15 सेकंड बचे हैं। अगर उसमें कोई दूसरे की पीठ लगा दे तो उसकी हार हो गई। भले वो 1 घंटा लड़ता रहा उसके साथ, अच्छे दावपेच लगाता रहे, वो सारे दावपेच निष्काम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पीठ लग गई, खेल खत्म। खूब छक्के मारे तुमने, खूब छक्के मारे, लेकिन तुम्हारे रन ही पूरे नहीं बन पाए, तो मैच हार गए। यानी अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। तो अब आपका अंत कैसा होगा, इसको अच्छे से विचार लो। 2 प्रकार के अंत होते हैं, केवल 2 प्रकार के अंत हैं, तीसरा कोई प्रकार ही नहीं है। कौन कौन से प्रकार? आए हैं तो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। ये 2 प्रकार के अंत हैं।
एक में तो जंजीरें बांध के लेके जाएंगे आपको, खूब सेवा करते हुए लाठी डंडों से, यमदूत आएंगे जब। और एक है कि फूलों की माला होगी और सिंहासन लगा होगा और बैठोगे और आराम से चले जाओगे। एक तुम्हें गर्क में लेके जाएगा और एक तुम्हें मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। ये दो ही अंत हैं। अब ये किसके होंगे किसके नहीं होंगे ये भी जान लो। ऐसा ना हो कि तुम पता लगे जाने तो बेड़ी बंद के वाले और सपने ले रहे हो स्वर्ग के, ये भी समझ लो। पहले ही पता होता है कि अंत में क्या होने वाला है। जिसको तैरना आता है हाथ खड़ा करो जरा, जिसको पानी में तैरना आता है। बस दो ही ऑप्शन है, या डूब जाओ या तर जाओ। अब अगर सबको फेंक दिया जाए तो कौन कौन तैर के निकल आएगा? जिनको तैरना आता है। और जिनको नहीं आता वो सोच के बैठे अरे हम भी तर जाएंगे, अरे भवसागर तर जाएंगे, तर जाएंगे। अरे तर नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। जब तक तुमने तैरना नहीं सीखा मर जाएंगे। याद रखना इस बात को। हमने तैरना सीखना है। जी मैं तो गंगा नदी में नहा के आता हूं, जी मैं तो पूजा करता हूं, मैं तो पाठ करता हूं, मैं तो तर जाऊंगा। तर नहीं जाएगा, मर जाएगा। जैसे वो जड़ भरत मर गया, 84 में चला गया, तू भी चला जाएगा। उससे ज्यादा बड़ा ज्ञानी नहीं है, उससे बड़ा ऋषि नहीं है। सारी उम्र गवा दी उसने पूजा पाठ में, हवन यज्ञ में। तुम तो वो भी नहीं कर पा रहे हो सही से। जब वो मर गया तुम कैसे तर जाओगे? अब जो गलती उससे हुई है वो जान लो गलती क्या हुई है। क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखने वाला हमेशा बुद्धिमान कहलाता है। समझ लो, कोई आदमी पैदल आ रहा है और तुम बाइक पे जा रहे हो, वो क्या कह रहा है? अरे भैया आगे रोड टूटी हुई है, नहीं जा पाएगा। कितनी दूर? 5 किलोमीटर दूर। अब समझदार आदमी कौन है? जो दूसरे के एक्सपीरियंस से कुछ सीख ले। और जो कहे नहीं मैं तो जाके देखूंगा, तो चला जा, 5 किलोमीटर जाके फिर वापस आना पड़ेगा। तो जड़ भरत से हमने क्या सीख लेनी है? क्योंकि वो तो चला गया 84 में, हम ना चले जाएं, हम ना चले जाएं। तो क्या सीख मिलती है कि जड़ भरत ने क्या किया? सारी उम्र नाम जपे, पूजा पाठ हवन यज्ञ किया, धर्म के अनुसार जो क्रिया थी सब कर डाला, देवी देवता पूज लिए, सब कुछ कर डाला। बस एक काम नहीं किया, और वो क्या काम था? अपनी आत्मा में रमण करना। बस दो ही चीजें हैं, या आत्मा या अनात्मा। बस दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या सत्य या असत्य। सत्य कौन धारण करेगा? जो आत्मा का ज्ञान प्राप्त करेगा। असत्य कौन धारण करेगा? जो आत्मा को छोड़ के कुछ भी धारण करेगा, वो असत्य को धारण करेगा। याद रखना, दो ही चीजें हैं इस दुनिया में, एक सत्य एक असत्य। हे अर्जुन, अध्याय 2 16वां श्लोक पढ़ो। हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य क्या है उसकी परिभाषा समझ लो। जो जन्मता और मर जाता है वो असत्य है। यानी ये शरीर जन्म लेता है, पलता है, पोसता है, बड़ा होता है, बुढ़ा होता है, फिर मर जाता है, असत्य है। जो जन्म लेता है और मर जाता है असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। देखो, एक छोटा सा पेड़ लगाओ, उसकी रोज फोटो खींचो, रोज फोटो, 1 साल तक फोटो खींचते रहो। अब क्या करो? पहली फोटो, बीच वाली फोटो और आखिरी वाली फोटो, तीनों को सामने रख दो। कुछ बदलाव दिखाई देगा? लेकिन जब तुम रोज उसकी फोटो खींच रहे हो तुम्हें लगेगा उतना सा ही है। एक पौधा लगाया, अगले दिन गए, उतना सा ही है। अपनी शक्ल पे आ जाओ, तुम रोज शीशा देखते हो, कैसी लगती है शक्ल? जैसी कल थी ना वैसी लगती है ना? ऐसी तरह अरे यार कल तो कुछ और थी, आज कुछ और हो गई। कभी नहीं होगा ऐसा। लेकिन अपनी फोटो देख लेना, 1 दिन की फोटो, 1 साल की फोटो,
10 साल की फोटो, 20 साल की फोटो, 50 साल की फोटो, तुम्हारा ही चेहरा है जो तुम रोज देखते आ रहे हो। आज तक पता नहीं कर पाए कि मेरा चेहरा रोज बदल रहा है। ये तो फोटो का शुक्र है जो बता रही है। अगर तुम्हें ही तुम्हारी बचपन की फोटो दिखा देना एक दिन वाली, तुम्हें यही नहीं समझ में आएगा ये मैं ही हूं क्या। बताना पड़ेगा मम्मी मैं कौन हूं, इसमें पूछना पड़ेगा। अपने आप को ही नहीं जान पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम वो हो ही नहीं। एक ही जन्म में तुम्हें बहुत सारे शरीर मिलते हैं, तुम्हें लगता है एक ही है। अलग अलग शरीर मिलते हैं। कभी तुम छोटे से बच्चे वाले शरीर में खेले हो, कभी तुम ये जवानी वाले शरीर में खेले हो, कभी तुम्हारी लाठी वाला शरीर आ गया तुम्हारे पास, तो कितने सारे शरीर हो गए, अन्य अन्य प्रकार के शरीर हो गए। लेकिन हमें समझ में ही नहीं आता कि हमारा स्वरूप क्या है। हम अपने आप को शरीर ही मानते रहते हैं। अब यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, हे अर्जुन, जो पल पल बदलता है वो असत्य है, जो जन्मता और मरता है वो असत्य है। तो सत्य क्या है? जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। यानी हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। हमारा धर्म क्या है? सत्य सनातन धर्म। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। ये है हमारा धर्म। ये मंदिरों वाला धर्म नहीं है हमारा। बोलिए शनिदेव की जय, बोलिए राम जी की जय, बोलिए किशन जी की जय। ये आते हैं जाते हैं, बदलते हैं। जब राम जी पैदा हुए तो इतने से थे, धीरे 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 बड़े हो गए और बड़े हो गए। बदल रहे हैं कि नहीं? गीता के अनुसार जो चीज बदल रही है वो क्या है? असत्य है, काया है। राम जी काया नहीं है। राम जी कौन है? आत्मा है। काया तो उस आत्मा ने धारण कर ली है। जैसे मछली की करी थी, जैसे कछुए की करी थी, वैसे ही आदमी की कर ली। जब कछुए की मछली की धारण करके वो कछुआ और मछली नहीं रहा, तो आदमी की धारण करके तुमने कैसे आदमी बना दिया उसे? वो आदमी भी नहीं है। कोई कहे विष्णु जी आदमी है, तो आदमी भी नहीं है। भस्मासुर को किसने मारा? आदमी ने कि औरत ने? किसने मारा? औरत ने। तो वो कौन था? विष्णु जी थे। विष्णु जी आदमी है कि औरत है? तो औरत कैसे बन गई फिर? मतलब आदमी औरत भी बन सकता है? सब कुछ बन सकता है। ये आदमी औरत कौन बन के बैठा है? आत्मा। आत्मा ही आदमी बना बैठा है, आत्मा ही औरत बना बैठा है, आत्मा ही नपुंसक बना बैठा है। टोल टैक्स पे जाओगे, ताली बजाने वाले खड़े हैं वहां पे, वो ना आदमी है ना औरत है। कौन बना बैठा है? आत्मा। समझो। इसीलिए कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, ना मैं पुरुष हूं, ना मैं स्त्री हूं, ना मैं नपुंसक हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा अजन्मा हूं मैं। जो मुझे इंसान रूप में जानता है, यानी ये मंदिरों में जो पत्थरों की मूर्तियां बनी हुई हैं, जो मुझे इंसान रूप में जानता है वो मुझे नहीं जानता। वो मुझे नहीं जानता। मुझे कौन जानता है? मुझे केवल तत्व ज्ञानी जानता है कि मैं क्या हूं। ये आदमी और औरत नहीं जान सकते कि मैं क्या हूं। मुझे केवल वही जान सकता है जिसने खुद को जान लिया है। जिसने अपनी आत्मा को जान लिया वो मुझे भी जानता है कि मैं भी वही हूं जो वो है। इसी को कहते हैं जो तू सो हम। लेकिन लोगों ने मंत्र बना दिया, सोहम सोहम। बताओ, सोहम जपना नहीं है, सोहम हो जाना है। आत्म ज्ञान को प्राप्त करके सोहम हो जाना है। और जब तुम सोहम हो जाओगे तो तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। सिंपल सा एकमात्र फार्मूला है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ये एक ही रोड है, इसमें कोई बाईपास या कोई शॉर्टकट नहीं है। ये ऐसा ज्ञान है भाई। तो इसलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मुहे देखते आवे
हासी आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना नर भटक रहा है? आत्म ज्ञान के बिना। जब उसको आत्म ज्ञान हो गया, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। लोग जा रहे हैं, पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, सावन आ गया, सावन आ गया, बोल बम करते हुए जा रहे हैं वहां पे। और वहां क्या हो रहा है? बादल फट रहा है और सारे भगत क्या हो रहे हैं? पानी के साथ बहती आ रही हैं लाशें। केदारनाथ में कितने लोग मरे थे? कितने मरे थे? लाखों लाखों मर गए। भगवान भगवान करते गए थे, भगवान ने लाज भी ना रखी। पूरे पूरे परिवार खत्म हो गए, भगवान का नाम लेने वाला भी नहीं बचा परिवार में। ऐसा भगवान होता है क्या? ऐसा होता है क्या? समझो, अगर कोई यात्रा पे जा रहा है भगवान को ढूंढने के लिए, भगवान को पूजने के लिए, और मर जाता है और घर में फोन आता है कि आपके लड़के की मौत हो गई है, तो मां बहुत खुश होगी क्या? लड्डू बांटेगी? बांटेगी लड्डू? दुख की बात है। लेकिन ये क्यों हो रहा है? अज्ञानता की वजह से। परमात्मा कोई पहाड़ों पे नहीं बैठा हुआ है, परमात्मा कोई तीर्थों में नहीं बैठा हुआ है। अभी कुंभ हुआ, 144 साल में एक बार होता है। कितने लोग मरे पता है? ट्राली की ट्रालियां भर के गई हैं, एक भी देवी देवता ने नहीं बचाया। 33 करोड़ देवी देवता इस कुंभ के मेले में आए हुए हैं, बड़े हल्ले मचा रखे थे। जब लाशें बिछी तो सब गायब हो गए। बताओ, अज्ञानता। वो वही नदी है, रोज ही वही बहती है, वो वही गंगा है रोज वाली। मैं कुंभ में जाके नहाऊंगा, उससे क्या हो जाएगा? पाप कटेंगे? वैसे नहीं काट रही है क्या? संडे को चला जा तो नहीं कटेंगे क्या? कि कुंभ का इंतजार कर रहा है? अरे इतने पापी क्यों कर दे पापियों कि वहां जाके धोने पड़े? पाप करना बंद कर दो, नहाना बंद हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है। नहाने जाऊंगा मैं, मरो फिर जाके। कहते मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता पानी। ठीक है, मैंने मान लिया कि गंगा जल है, मेरी मां है, मैं हिंदू, मैं ठाकुर राजपूत हूं, मैंने मान लिया कि मेरी मां है गंगा, लेकिन मुझे तैरना नहीं आता। मैं छलांग मारता हूं गंगा में, क्या बनेगा मेरा? माता जी बचा लेंगी क्या? माता जी बचा लेंगी? नहीं बचा पाएगी। और एक मुल्ला जी है, कट्टर मुल्ला, नहीं मानता कि गंगा मेरी माता है, लेकिन तैरना आता है। अब वो छलांग मार रहा है गंगा में, मर जाएगा क्या? मार देगी माता? नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि उसको तैरना आता है। माता को इससे मतलब है ही नहीं कि तू उसको मानता है कि नहीं मानता है। माता को इससे मतलब है कि तू तैरना जानता है कि नहीं जानता है। समझ लो, तब बात बनेगी। इसी प्रकार मौत किसको मारती है? जिसको मरना नहीं आता, उसको डरा डरा के मारती है। और जिसको मरना आता है वो तत्ती तवी पे बैठ जाते हैं, ले मार ले भाई। शरीर ही मारेगा, आत्मा को मार लेगा तू। अपना सारा ध्यान आत्मा में रख के अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। मरते नहीं है कि कोई मार देगा उनको, इसी को समझना है। जिस मरने से जग डरे, मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, और ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना होए। कहते अगर एक बार तूने मरना सीख लिया, मंत्र जपना नहीं कि मंत्र जपना सीख लिया। मंत्र तब जप पा रहा, तेरे कान है, कान ठीक है तो मंत्र सुन लेगा गुरुजी ने क्या बोले। और कान खराब है, बहरा है, बहरे को मंत्र दे के दिखाए कोई गुरु? बोल के बताए बहरे को क्या मंत्र जपना है? गूंगा है, गूंगे से नाम जपवा के दिखाए जरा। राधे राधे जपो, राधे राधे जपो। गूंगा
है, नहीं जप पाएगा राधे राधे तो फिर नहीं मिलेगी राधे। अरे कुछ जपना ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है? उसको जानना है जो तुम्हारे पास पहले से है। देखो मेरा हाथ उठ रहा है, क्यों उठ रहा है? क्योंकि आत्मा है, और आत्मा ने शरीर छोड़ दिया ना, ये उंगली नहीं हिल पाएगी। तो करना क्या है? इस अनमोलक आत्मा को जानना है। मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी में नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो। वस्तु अमोलक, जिसका कोई मोल ही नहीं है। बताओ कौन सी वस्तु है जिसका मोल नहीं है? हर वस्तु बिक रही है, केवल आत्मा है जो नहीं बिक सकती। तुम डॉक्टर को कह दोगे आप ऑपरेशन करो, हम किडनी का इंतजाम कर लेंगे, हम हार्ट का कर लेंगे, हम ब्रेन का, हर चीज बिक रही है मार्केट में, लेकिन तुम ये नहीं कह सकते कि हम आत्मा का इंतजाम कर लेंगे। आत्मा नहीं बिकती, आत्मा अनमोल है। वो अनमोल वस्तु कहां है? वो तुम्हारे पास है, तभी तो यहां चल के आए हो। आत्मा पता है ना, आत्मा सबको अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सब। घर तो नहीं भूल गए? पड़ी रह गई हो कहीं कपड़ में, कहीं बाथरूम में टंगी रह गई हो। आत्मा तुम्हारे साथ है तभी यहां पहुंचे हो। अगर रास्ते में आत्मा छोड़ देती ना शरीर, और वहीं तुम्हारा राम नाम सत्य हो जाता। तो आत्मा तुम्हारे पास है, अभी आत्मा तुम्हारे पास है, लेकिन उसका ज्ञान नहीं है। अब यही ज्ञान की कमी तुम्हें मंदिरों में घुमा रही है। मुझे भगवान चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, और भगवान कहां है? तेरे पास में। मुझको कहां ढूंढे रे बंदे? मैं तो तेरे पास में खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। जब तेरे पास वो वस्तु है तो तेरे पास ही तो है, एक पल में मिल जाएगी भाई। लेकिन भेदी गुरु होगा तो अगर जपी मिल गया तो मंत्र जपवा जपवा के जन्म बर्बाद कर देगा तेरा। ये वस्तु मेरे पास में है, क्या जपूं मैं इसको पीने के लिए? ये उठाया हाथ गिलास और ये पी लिया, क्या जपूं इसमें? कुछ नहीं करना है, उस वस्तु को जानना है। साहिब समझा रहे हैं, अरे वस्तु कहीं ढूंढे कहीं और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले भेदी लीजे साथ, भेदी लीना साथ में। अरे दीनी वस्तु लखाए और कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। एक पल में तुम्हें ज्ञान हो जाएगा कि मेरी आत्मा कहां है। उसी एक पल में ज्ञान हो जाएगा कि मेरी आत्मा कहां है। अब क्या करना है? अब उस आत्मा का ध्यान करना है। जो जड़ व्रत नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर पाए, वो तुम करोगे। जब तब तो खूब किया ऋषियों ने, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं जान पाए, वो तुम जानोगे। अब तो इसीलिए सत्य केवल एक है। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यहूदी है, जैन है, बौद्धिस्ट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई मतलब नहीं है। आत्मा सबके पास है, सबके पास। बौद्धिस्ट के पास आत्मा नहीं है क्या? मुसलमान के पास आत्मा नहीं है क्या? सिख भाई के पास आत्मा नहीं है क्या? ईसाई के पास आत्मा? सबके पास आत्मा है, और आत्मा में ही परमात्मा है। बस इतना सा खेल है। सबके घर में दूध पड़ा है तो दही भी दूध में ही छुपा है, घी भी दूध में छुपा है, वो ढूंढ तो सही। तो बात ये है, मंत्रों में नहीं उलझना है, मंत्रों से परे चले जाना है, आत्मा में आ जाना है। और जो आत्मा में आ जाएगा वो आत्म ज्ञानी कहलाएगा। चलो, मेरी बात समझ में आ रही है? किस किस के समझ में आ रही है? हाथ खड़ा करो जरा। पूरा झज्जर ही जाग गया क्या? क्या बात है। जींद जींद, वो झज्जर याद आ रहा है कल वाला। बहुत अच्छी बात है। जींद का मतलब ही आत्मा होता है। तेरी मेरी जिंद, जिंद का मतलब ही आत्मा है। तेरी मेरी एक जिंद, यानी शरीर दो है लेकिन जान एक ही है।
तो अच्छी बात है, अगर जींद वालों को जींद का ज्ञान आ जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है समझ लो। हमारे यहाँ पत्थर पूजा, फोटो पूजा, कैलेंडर पूजा ये सब नहीं होती है, जड़ पूजा नहीं होती है। जो पत्थर की मूर्ति आप टेढ़ी कर दो, वो उठ ना पाए, वो तुम्हें कैसे उठाएगी? हम उसकी पूजा करते हैं जो आत्मा है, जो हमारा गुरु है। हम शब्द गुरु की पूजा करते हैं। हमारे यहां देह गुरु की पूजा नहीं होती, यानी हमारे यहां गुरु को देह मान के पूजा नहीं होती। देह नाशवान है और गुरु अविनाशी है, समझ लो। कबीर साहब समझा रहे हैं, उनका भी एक गुरु था ना, क्या नाम था उसका? रामानंद। तो साहिब क्या बोले? कहते जग मर्यादा कारणे गुरु किया रामानंद। अरे शब्द हमारा गुरु है, सदा हमारे संग। उसी शब्द गुरु का हम वंदन करते हैं, चिंतन करते हैं, बंदगी करते हैं, अरदास करते हैं। तो अब आरती में क्या करना है? एक एक करके आएंगे और फूल एक पत्ता उठा के मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर पे क्यों रखते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक ये क्या दिखाई दे रहा है? नाशवान शरीर। तो हमने नाशवान शरीर की पूजा नहीं करनी है, तो फूल कहां चढ़ाया? नाशवान शरीर से परे। तो जब परे में चला गया ये, तो ये परमात्मा को समर्पित हो जाता है, आत्म देव को समर्पित हो जाता है। तो आरती ऐसे ही करनी है। और कोई सेवा में योगदान करना चाहेगा, प्रचार प्रसार में कोई योगदान करना चाहेगा अपनी स्व इच्छा से, तो वो सेवा केवल चरणों में रखनी है। ये हमारे आश्रम का नियम है। फूल सिर के ऊपर और माया का स्थान संतों के चरणों में। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सतगुरु मदन पति साहेब की, सतगुरु दूलम पति साहेब की, सतगुरु राम सेवक साहेब की, दीवान जौहर पति साहेब की, सतगुरु वैराग पति साहेब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। हमारे आश्रम की गीता है, हर हर गीता घर घर गीता। जो भी गीता लेना चाहता है बिल्कुल निशुल्क है, बिल्कुल फ्री में। परमपिता परमात्मा का असली ज्ञान घर घर तक पहुंचना चाहिए, इसलिए बिल्कुल फ्री में गीता बांटी जाती है। जो भी गीता लेना चाहता है वो आप खड़े हो जाओ, इन भगत जी से ले सकता है। शक्ल देख लो अच्छी तरह, बाद में सब एक से दिखाई देते हैं। इनसे आप ले सकते हो, भीड़ में इकट्ठे हो जाते पता नहीं लगता है पहली बार में देख के। तो इनको अच्छे से देख लो। जो भी लेना चाहता है हाथ खड़ा कर दो। जो भी जिज्ञासु है, जो भी सत्य को जानना चाहते हैं, क्योंकि आखिरी जन्म है भाई ये। अगर इस जन्म में हरि को नहीं जाना तो अगले जन्म में हरी हरी घास खाते नजर आओगे। इसलिए घास खाने से अच्छा है कि भैया ज्ञान पकड़ लो, ज्ञान समझ लो। चलो आरती लगा लो। जय जय सत्य कबीर। Bluetooth mode cleared. वो बोल रहे हैं
तो गाड़ी में पड़ी नहीं। Disconnected. Here. कबीर